Excited. We are all very happy it is back in India, and even the fans are so happy. And we missed India. I think the most important thing is we play in India. अफगानिस्तान ने अपनी विन का जो क्रेडिट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने कोई इजहार नहीं किया। इस पर काफी लोग दिल बर्दाश्ता भी हैं कि अफगानिस्तान के फैंस हैं वो बेसिकली दिल बर्दाश्त है पाकिस्तान से कि अफगानिस्तान के साथ तो क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अफगानिस्तान और बांग्लादेश को जैसे एक बच्चे को स्कूल में लेकर जाते हैं, उसको तैयार करते हैं, ये काम हमने किया। अगर हम उनको कहें ना कि हम उनके क्रिकेटिंग बड़े हैं वाले देने के, वो बच्चे ऐसे हुए कि वो घर जवाई बन गए। उसके बाद जाने के बाद दोनों के दोनों बात करें तो इंडिया की बात करते, वो पाकिस्तान की बात ही नहीं करते। वो किधर पहुंच गए, हम किधर रह गए। अफगानिस्तान टीम हम कहते हैं जनाब खिलाड़ी उनके यहाँ आते हैं, यहाँ खेलते हैं, हमारे कुछ वो सेमीफाइनल पहुंच गए, वो फाइनल खेलने की बातें कर रहे हैं, तो हम किधर पहुंच गए। जब तक अफगानिस्तान के लड़के पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते रहे तब तक वो रंग नजर नहीं आया। जैसे ही वो आईपीएल खेलने लगे, इंडिया में जाकर खेलने लगे, एकदम से एक फाइटिंग स्पिरिट नजर आने लगी। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता और वो भी इंडिया से, तो मैं अपनी दुकान पे जो है ना एक हफ्ते के लिए 50% सेल लगाऊंगा हर सूट पे। और वो जिस तरह खुशी मना रहे ना, इस टाइम पे पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान की टीम लैग कर रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबारक हमसा, मुबारक हमसा। दोस्तों, सेमीफाइनल में जाने के बाद अफगानिस्तान की सरकार के तालिबान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने जो है वो राशिद खान को कॉल किया और उनसे बातचीत की क्रिकेट को लेकर और सेमीफाइनल की मुबारकबाद भी दी। और वो अफगानिस्तान, वो तालिबान हुकूमत जिसे दुनिया मान नहीं रही थी, जिसे दुनिया कबूल नहीं कर रही थी, जिस मुल्क के बारे में एक्सेप्टेंस बिल्कुल जीरो थी, इस वर्ल्ड कप के बाद, इस जीत के बाद दुनिया की सोच अफगानिस्तान के बारे में बदल गई। अफगानिस्तान को हमने क्रिकेट सिखाई है, पाकिस्तान ने सिखाई है, लेकिन कुछ हालात की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में दूर है। मुसलमान के नाते उसको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मुस्लिम टीम सेमीफाइनल में चली गई है। अफगान तालिबान का इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इंटरेस्ट तब बढ़ता है लोगों का कि जब जीत आती है देश के अंदर, और वो भी बड़ी बड़ी जीते। सोशल मीडिया पे नारा लग रहा है इंडियन अफगान भाई भाई, ये उन्होंने कोई हादसा नहीं किया, एक उनकी टीम ने प्लान किया और उसमें उन्होंने प्लान में कामयाब हुए हैं। हमारे कान सुनने को झूठ सुन कर और बकवास देख कर तंगा चुके हैं। आपने मुकाबला हमेशा गिरे हुए से किया है यार, आपने कभी भी गिरे हुए को गिराया नहीं है बिल्कुल, कि देरी औकात दोबारा नहीं होनी चाहिए मेरे पास। अफगानिस्तान ने अपनी विन का जो क्रेडिट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने कोई इजहार नहीं किया। इस पर काफी लोग दिल बर्दाश्ता भी हैं कि अफगानिस्तान के फैंस हैं वो बेसिकली दिल बर्दाश्त है पाकिस्तान से कि अफगानिस्तान के साथ तो क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इसके अंदर। तो आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हम भी इस वक्त अपनी हार की वजह से हम भी परेशान हैं, अफगानिस्तान को हम भी सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें इजहार करना चाहिए था। वो अफगानिस्तान, वो तालिबान हुकूमत जिसे दुनिया मान नहीं रही थी, जिसे दुनिया कबूल नहीं कर रही थी, जिस मुल्क के बारे में एक्सेप्टेंस बिल्कुल जीरो थी, इस वर्ल्ड कप के बाद, इस जीत के बाद दुनिया की सोच अफगानिस्तान के बारे में बदल गई। और ये अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में आप कह सकते हैं कि 10 कदम वो अफगानिस्तान आगे बढ़ गया है। जिस तरह से उनकी टीम ने वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म किया है, गैर मामूली है। अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर, अफगानिस्तान के गलियों में, मोहल्लों में जिस तरह से लोग निकले हैं, गैर मामूली है। मिलियंस ऑफ लोग बाजारों में, सड़कों पर बाहर निकल आए, उन्होंने नारेबाजी की है, क्रिकेट को सेलिब्रेट किया, टीम को सेलिब्रेट किया है। ये वो जंगज़दा मुल्क है जो सेलिब्रेट किस चीज को कर रहा है, जिसे खुशी किस चीज से मिली है, उसकी क्रिकेट से मिली है। और यही वजह थी कि बांग्लादेश ने अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्रिकेट को शामिल किया था, और यही वजह है कि हमने निखट्टों ऊपर लगाकर पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करके पाकिस्तानी क्रिकेट का जिनादा निकाला है। अब जो अफगानिस्तान जीता है, ये सिर्फ जीत नहीं है, ये सिर्फ वो नहीं था कि आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई करके, इसके अंदर बहुत सारी चीजें नजर आई हैं। यानी पहली दफा ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान की जानिब से यानी एक पर्सनालिटी नजर आई है, एक एटीट्यूड नजर आया है, एक एप्टीट्यूड नजर आया है, एक डिटर्मिनेशन, एक सेल्फ बिलीफ, एक पैशन, एक करिश्मा, एक स्किल, एक मेथड और एक शख्सियत निकल कर नजर आई है। इतने खूबसूरत जवान, जिस तरह से वो गुगली कर रहे हैं, जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो गुस्सा कर रहे हैं, जो पैशन दिखा रहे हैं, ग्राउंड के अंदर वो भाग रहे हैं, जिस तरह से क्राउड को एंगेज कर रहे हैं, एक दूसरे को उठा रहे हैं। व्हाट अ टीम! यानी पूरी दुनिया आज कहने पर मजबूर हो गई है कि अगर गेम देखनी है तो अफगानियों पे देखो। अफगानिस्तान टीम हम कहते हैं जनाब खिलाड़ी उनके यहाँ आते हैं, यहाँ खेलते हैं, हमारे कुछ वो सेमीफाइनल पहुंच गए, वो फाइनल खेलने की बातें कर रहे हैं, तो हम किधर पहुंच गए। बहरहाल बासित भाई, एक तो कमाल अफगानिस्तान ने, और आप ये जो क्लिप एक बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, हम थ्रू आउट वैसे भी देखते रहे कि कोच मुसलसल जो है उनको कुछ ना कुछ गाइड करते रहे, ये करो ये करो ये करो। क्या लगा आपको इस आपकी कोच की इस एक्शन के बारे में, आप क्या कहेंगे? अभी आपने इतनी न्यूज़ दिखाई है, ट्वीट्स दिखाए, चीटिंग किसी भी न्यूज में और किसी भी ट्वीट में कोच का नाम नहीं है। हाँ, करने वाला करने वाला तो करवाने वाला तो वो है। ऐसे ही हाँ, असूलन तो उसने करवाया ना, शुरू तो वहां से हुआ था, और नाम कोई नहीं ले रहा क्योंकि वो ब्रिटिशर है। सबसे बड़ी बात। और अफगानिस्तान ने, अच्छा लेकिन क्या उसको, सॉरी बात करो, क्या हम कोच को, आई डोंट नो, सवाल है, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट हम ये दे सकते हैं कि वो ये कह रहा हो कि
स्लो डाउन करो। खैर स्लो डाउन करने का मतलब तो यही है, लेकिन ये कि वो ये ना कह रहा हो कि भाई इंजर्ड हो जाओ, ड्रामा करो, कह जरा होता है ना, बॉलर बुला लो, फील्डिंग चेंज कर दो, टाइम लो जरा। स्लो डाउन का मतलब है कि जो 1 ओवर 4 मिनट में होता है ना, 5 मिनट में इस तरह के थोड़ी सी कंसंट्रेशन लूज हो। ये कहना भी रूल स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है, रूल के खिलाफ ना, स्पिरिट के खिलाफ है। ये ट्रिक्स हैं। लोग समझ रहे बांग्लादेश जो है ना यूं हो गया यूं। बांग्लादेश की पिचेज होती इतनी है 120 125 120 125। बांग्लादेश के स्टार्ट से गेम हाथ में था, वो कैसे नहीं किया उन्होंने? वजह क्या थी? वजह ये थी कि कंप्रोमाइज नहीं कर रहा था अफगानी कोई खिलाड़ी। वो भले क्रैम खा के गिरना हो और उसके बाद 2 ओवर कराना हो। अबे इतना क्रैम 2 ओवर करा गया उसके बाद, और वो मेन विकेट लेके गया है। तो ये तो देखे ना कि उनकी अगर नीचे से ऊपर देखे 11 के 11 चल रहे हैं। जो ग्राउंड में वो तो आ ही रहा नजर, जो बाहर है वो ज्यादा एक्टिव है। वो एक टांग पे खड़ा रहा, ब्रावो, कोई डीजे ब्रावो नहीं कर रहा था खड़ा हो वहां पर, वो साइलेंट खड़ा रहा। और स्क्रीन के पीछे वो खास तौर पे नवीन को वो अपना कुछ ना कोई एडवाइस कर रहा था। हर बॉल के बाद कोई ना कोई इशारा आ रहा था उसका। यार बात यह है कि यार जब लोग आपको आई बॉल जब आपको पकड़ती है ना, तो आप जो कार्रवाई डालते हैं ना ग्राउंड में, अली वो मैटर करती है, अदर देन चीजें नहीं करती। हमारे कान सुनने को झूठ सुन सुनकर और बकवास देख देख कर तंगा चुके हैं। आपने मुकाबला हमेशा गिरे हुए से किया है। यार आपने कभी भी गिरे हुए को गिराया नहीं है बिल्कुल, कि देरी औकात दोबारा नहीं होनी चाहिए मेरे पास आने की। ठीक है, आपने बराबर से मुकाबले का नबी भी आओ, भले आयरलैंड हो, भले स्कॉटलैंड हो, आप देखें तो आप टोटल जीते लेके आए हैं। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। सिर्फ जो आपने बताया सारी इंजरी, जो फेक इंजरी बताई है, ये थोड़ा नेगेटिव गया इनकी अप्रोच, जैसे थ्रू आउट। और कम से कम जीतने के बाद इस तरह इस एक्ट में शर्मसारी का जारी कर, इसको ओन तो ना करते, इसको ओन किया सबने। राशिद से लग रहा था, वो भी ग्राउंड में वो चाह रहा था कि ये चीज ना करो, क्योंकि वो भी एक जेंटलमैन है, वो बड़ा माना हुआ क्रिकेटर। बताइएगा, क्या कोच को तो पता होता है, वो ड्रेसिंग रूम होता है, लैपटॉप का एक्सेस सब देख रहे हैं। आमतौर पे जिस तरह की आज सिचुएशन हो गई थी, डीएलएस जब चल रहा हो, तो ग्राउंड पे खड़े खिलाड़ी को एग्जैक्ट पता होता है कि अभी बारिश हुई तो डीएलएस में हम जीतते हैं, अभी भी पता होता है या नहीं पता दिया होता है? वो सारा पेपर पर स्कोर दिया होता है, खिलाड़ियों को हर लम्हे पता होता है, वो बॉल टू बॉल चल रहा होता है। लेकिन कोच ने कहा था स्लो डाउन करे, ये नहीं कहा था गुलबदीन तू गिर जा। अफगानिस्तान में तो बकायदा बड़ी बड़ी स्क्रीन को लगाया गया, उनके रोड के ऊपर, उनके मुख्तलिफ बाजारों के ऊपर, और बकायदा सेलिब्रेट किया गया। इवन पाकिस्तान में जो हमारे अफगानी भाई हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पे नारा लग रहा है इंडियन अफगान भाई भाई। ये उन्होंने कोई हादसा नहीं किया, एक उनकी टीम ने प्लान किया और उसमें उन्होंने प्लान में कामयाब हुए हैं। उन्होंने दूसरी टीमों को देखा ना, न्यूजीलैंड को हराया जो वर्ल्ड क्लास टीम है, ऑस्ट्रेलिया को हराया वर्ल्ड क्लास टीम है, लंका को हराया जो वर्ल्ड क्लास टीम है। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे आप? क्यों करेंगे भाई? क्यों? अच्छा बहुत से लोग कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नेबर कंट्री नहीं है, फिर क्या हुआ? फिर किसे सपोर्ट करेंगे? हम किसी को नहीं करेंगे, क्रिकेट को नहीं सपोर्ट करेंगे, क्या वजह? हमारी मर्जी। अच्छा हाँ, ये भी बात है, आप किसी को सपोर्ट करेंगे? मैं नहीं करता, सब शोर है। शर्मा की आप बात करते हैं, उनके पास 7 के 7 शर्मा है यार। अच्छा। उनके पास 7 के 7 सेंचुरी मेकर है, बड़ा प्रोफेशनली खेलते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में और चीजें होती है। उनके दिमाग में होता है कि हमने परफॉर्म करना है, उनके दिमाग में होता है कि हमने अपनी बॉडी शेप कैसी रखनी है। ठीक है, कोहली के बारे में जब मुझे पता चला, उस बंदे ने 2 साल जो है कि चावल नहीं खाए।